नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में आपके कानूनी समस्याओं के समाधान के बारे में बातचीत करता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग अपने अपने समस्याओं का जो कानूनी समस्या है उसका निदान वीडियो को देख करके कानूनी ढंग से कर सकें। दोस्तों, आज का टॉपिक है वीडियो बनाने का कि अगर वसीयत के दोनों गवाह मर जाएं यानी स्वर्गवास कर जाएं तो वसीयत को न्यायालय में कैसे साबित किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वसीयत पर दो गवाह होते हैं और उन्हें न्यायालय में साबित करना पड़ता है, जिसे प्रोबेट कहते हैं। अगर वसीयत को न्यायालय में साबित नहीं किया जाए, वैसी परिस्थिति में वसीयत का कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। दोस्तों, यह सेल डीड या डीड ऑफ गिफ्ट नहीं है जिसके अंदर में रजिस्टर्ड हो गया, वो वैल्यूएबल हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अगर वसीयत रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वसीयत को न्यायालय में साबित करके प्रोबेट कराना ही पड़ता है। दोस्तों, जब आपके दोनों गवाह मर जाएंगे, वैसी परिस्थिति में आप कैसे अपने वसीयत को न्यायालय में साबित कर पाएंगे, इसी टॉपिक पर आज हमारा वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले मैंने वसीयत कैसे बनाई जाती है, वसीयत बनाने के क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, इन दो वीडियो को पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे देखना चाहें तो कृपया कर उसे भी देख लें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वसीयत कैसे की जाती है और वसीयत के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, इन दोनों वीडियो के अनुसार दोस्तों, किसी भी वसीयत को वसीयत निष्पादन के समय वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर होना उस पर ज़रूरी है। और दोस्तों, कम से कम दो गवाह की उपस्थिति या अटेस्टेशन जरूरी है। यानी कम से कम दो गवाह अगर वसीयतकर्ता के वसीयत को अटेस्टेड या अनुप्रमाणित कर देते हैं, तब वसीयत आपका तैयार हो जाता है दोस्तों। और उसी वसीयत को वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जिनके नाम से वसीयत बना है यानी वसीयतग्राही, न्यायालय में जाकर प्रोबेट कराकर उसे साबित कर सकते हैं। दोस्तों, तब प्रश्न उठता है दोस्तों कि अगर वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में वसीयत को कैसे साबित करेंगे। दोस्तों, इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 63 के अनुसार प्रत्येक वसीयत पर कम से कम दो गवाह के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। दो गवाह के द्वारा वसीयत को अटेस्टेड करना जरूरी है। यानी दोस्तों, वसीयत निष्पादन के समय वसीयतकर्ता की उपस्थिति की पहचान वसीयतकर्ता के द्वारा वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर दो गवाहों के समक्ष होनी चाहिए। दोस्तों, वही दोनों गवाह उस वसीयत को अटेस्ट करेंगे और ये कहेंगे कि मेरे सामने वसीयतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर बनाया। ये धारा 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट पर। यह है साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों, साक्ष्य का मतलब किसी चीज़ को प्रमाणित करने के लिए, किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए जिन चीज़ों को आप न्यायालय में उपस्थित करते हैं या जिन माध्यम से आप उस तथ्य को साबित करते हैं, वो तथ्य साक्ष्य कहलाता है। दोस्तों, तो धारा 68 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार कोई भी वैसा दस्तावेज जिसे न्यायालय में साबित किया जाना हो, कम से कम दो गवाहों के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। दोस्तों, और उनमें से कोई एक गवाह न्यायालय में जाकर उस दस्तावेज को साबित कर दे कि हाँ, मेरे सामने दस्तावेज निष्पादन करता, हमारे सामने दस्तखत बनाया, जिसे मैं पहचानता हूँ। जब तक न्यायालय में जाकर के गवाह गवाही नहीं दे देता, वैसी परिस्थिति में न्यायालय उसे सही नहीं मानता। तो साधारण प्रक्रिया क्या हुई दोस्तों कि कोई भी वसीयत जिस पर दो गवाह के द्वारा अटेस्टेड किए गए हैं, अगर न्यायालय में उसे साबित करना हो तो उसके लिए न्यायालय में एक गवाह की उपस्थिति जरूरी है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, आपका टॉपिक है कि वसीयत के दोनों गवाह मर गए हों, तब क्या करें। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए, ऐसी समस्या पर समाधान पाने के लिए दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 69 में वर्णन किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के अनुसार जब किसी वसीयत के या किसी वैसे दस्तावेज के जिसको दो गवाहों के द्वारा अनुप्रमाणित या अटेस्टेड किया गया है, दोनों गवाह अगर स्वर्गवास कर जाएं, तब वैसी परिस्थिति में गवाहों के रिश्तेदार के द्वारा, चाहे उनके पुत्र हों, पुत्री हों, दोस्त हों, यार हों या निकट के सगे संबंधी हों, जो लोग उस गवाह को लिखते, पढ़ते, देखते थे दोस्तों, जो उस गवाह के हस्ताक्षर को पहचानते थे, उन्हें न्यायालय में खड़ा करना होगा और उनसे यह साबित करवाना होगा कि इस गवाह का हस्ताक्षर मैं पहचानता हूँ, इस गवाह को मैंने पहले भी पढ़ते लिखते बहुत बार देखा, इसीलिए मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूँ
ये मेरे निकट संबंधी हैं या मेरे ये दोस्त यार हैं, इनके साथ रहने का मुझे बहुत मौका मिला है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय जो है उस गवाह की मान्यता देगा और जो गवाह वसीयत पर अटेस्टेड किया था उस गवाह के हस्ताक्षर को ये दूसरे गवाह जो हैं, जो उनके रिलेटिव बन करके गए हैं दोस्तों, उसे एग्जिबिट करेंगे, उन्हें प्रदर्शित करेंगे और उसे न्यायालय साबित मान लेगा दोस्तों। ऐसे गवाह के द्वारा अनुप्रमाणित किया हुआ गवाह का हस्ताक्षर न्यायालय कबूल करती है दोस्तों, और न्यायालय इस वसीयत को साबित किया हुआ मान लेंगे और न्यायालय से प्रोबेट का ऑर्डर पास हो जाएगा दोस्तों। वसीयत रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। रजिस्टर्ड है तो थोड़ा अच्छा है, अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी ठीक है, लेकिन वसीयत के रजिस्टर्ड होने से उसकी कानूनी मान्यता नहीं बढ़ती दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी है कि किसी गवाह के द्वारा न्यायालय में जाकर उस वसीयत को साबित किया जाए, यानी गवाह से साबित करवाना ज़रूरी है। अगर आपके दोनों गवाह स्वर्गवास कर गए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। धारा 69 एविडेंस एक्ट के प्रावधान के अनुसार आप अपनी वसीयत को न्यायालय में साबित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यही मेरा वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि वसीयत के अगर दोनों गवाह स्वर्गवास कर जाएं तो किस प्रकार वसीयत को न्यायालय में साबित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने सगे संबंधी दोस्त यार लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की समस्या है, अगर उन्होंने कहीं से वसीयत कराया और वसीयतकर्ता की मृत्यु के पहले ही दोनों गवाह स्वर्गवास हो गए, चूँकि बिना वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद तो वसीयत प्रोबेट होता नहीं, साबित होता नहीं, तो वैसी परिस्थिति में धारा 69 का इस्तेमाल करके वो अपने दस्तावेज को, वसीयत को न्यायालय में साबित कर सकें, प्रोबेट करा सकें दोस्तों। धन्यवाद।